नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दमोह में प्रियंका गांधी की सभा कर सागर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी ने कांग्रेस उम्मीदवार निधि जैन के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने माता मढ़िया इलाके में लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस अवसर पर जब न्यूज ग्राउंड जीरो ने उनसे पूछा कि भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन कांग्रेस पर घर तोड़ने की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने जो नसीहत दी उसे आप भी सुनिए। एक आखिरी सवाल है। शैलेंद्र जी ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया कि कांग्रेस ने परिवार में ही लड़ाई करा दी, मतलब निधि जी को टिकट देके। तो आप कितना सहमत है इस बात से? शैलेंद्र जैन जी ने जब निधि जैन जी मेयर का चुनाव लड़ा था तब क्या किया था? परोपदेश कुशल बहुतेरे। दमोह से आ रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है और पूरे मध्य प्रदेश में ओवरऑल एमपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए सोनी जी, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है और आगे आने वाले समय में बाकी क्षेत्रों में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर मेरा कार्यक्रम बनने जा रहा है। आज दमोह में हमारा जाना हुआ क्योंकि हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जनसभा थी, जो बहुत ऐतिहासिक जनसभा हुई। और इस जनसभा में आप क्योंकि मीडिया से संबंधित हैं तो आपने देखा हो, उन्होंने उन सब मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों और समस्याओं को लेकर आम जन उद्वेलित है। आप जानते हैं कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार के रहते हुए आज स्थिति ये है कि किसान, नौजवान और आम इंसान बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से वो निराश हो चुका है और कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। रही बात विधानसभा चुनाव 2023 की, जो हमारे मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, 17 नवंबर को जो मतदान होने जा रहा है, तो लोगों के सामने प्रश्न ये है कि उम्मीदवार कौन है, राजनीतिक पार्टियां कौन हैं और किस राजनीतिक पार्टी को प्रदेश की बागडोर देनी चाहिए। हम यहाँ सागर में आप सबके बीच में आज सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार निधि जैन जी है और दूसरी तरफ भाजपा के वो उम्मीदवार हैं जिन्हें सागर के लोगों ने देखा है, परखा है और जिनके प्रति निराशा हुई है क्योंकि सागर की प्रगति और विकास के लिए उन्हें जो काम करना था वो नहीं कर सके। तो लोगों के मन में ये है कि अब विकल्प क्या हो, तो विकल्प के रूप में निधि जैन जी को लोग देख पाए। दूसरी बात पार्टी की बात है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कहती है उसे करती है। 15 महीने का जो कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा वो अद्वितीय रहा और उन्होंने वचन पत्र में जो वादे किए थे अधिकांश वादे पूरे किए और जो रह गए वो इसलिए कि उनकी सरकार अपने पूरे कार्यकाल नहीं कर सकी। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में ये धारणा है कि हम जो कहते हैं, कमलनाथ और कांग्रेस जो कहते हैं वो उसे पूरा करते हैं। तीसरी बात कि कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। वो अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है और जो 11 वचन कमलनाथ जी ने, जिनका उल्लेख आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी किया, जो 11 वचन इस प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, उन वचनों को पूरा करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का, नौजवानों का और आम इंसानों का उद्धार होगा। एक सवाल था कि जैसे 18 साल से बीजेपी की सरकार है और 1.5 साल के करीब कमलनाथ की सरकार है, लेकिन वो हर बार जो भी जवाब मांगते थे वो 1.5 साल की सरकार से मांगते थे और अपने 18 साल को छिपाए जाते थे।
इस पे आपका क्या कहना है? आज भी कमोबेश वही स्थिति चल रही है कि जो कुछ बिगड़ा है मध्य प्रदेश का वो कमलनाथ ने 1.5 साल में बिगाड़ दिया है। देखिए बात क्या है, जो सरकार सत्ता में रहती है देखा जाता है उस सरकार के रहते प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, प्रदेश की सामाजिक स्थिति कैसी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात हो तो ये प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। शिवराज सिंह सरकार के रहते हुए प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक सामाजिक स्थिति की बात है, आए दिन देखने को मिलता है कि प्रदेश के कई स्थानों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि ये कांग्रेस नहीं कह रही, मैं नहीं कह रहा, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, जो सरकारी एजेंसी है, कि इस मध्य प्रदेश में अत्याचार सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं पर यदि हो रहे हैं तो जिस प्रदेश पर हम नाज करते हैं मध्य प्रदेश पर, उसमें सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सरकारी एजेंसी कह रही है कि मध्य प्रदेश पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि सरकारी एजेंसी इस चीज को स्वीकार कर रही है, नीति आयोग इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये सरकारी एजेंसी कह रही है। अभी भी जो सरकार है वो इन मुद्दों पे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनाचार, महिला, उस पर बात नहीं कर रही है। वो सब राम मंदिर या यही सारी बातें हो रही है। आपको लगता है कि ये मुद्दों को छुपा रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं से क्या वादा किया था? महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी दूर कर दी, देश में जो असुरक्षा का वातावरण है वो खत्म कर दे। लेकिन ना तो वो महंगाई कम कर पाए, ना वो बेरोजगारी दूर कर पाए, और ना जो महिलाएं और बालक और आम इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो कानून व्यवस्था की स्थिति बना पाए। बात धर्म की है। मैं खुद एक सनातन धर्मी हूँ और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ, और मेरे को अपने आप को सनातन धर्मी कहने में गौरव महसूस होता है। लेकिन धर्म क्या है? हमारे वेद में धर्म वो है, धार्यति सह धर्म। धर्म वो है जो धारण करने योग्य। धर्म वो नहीं है जिसका उपयोग लोग राजनीति के लिए करें। रही बात राम मंदिर की, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का साक्षी रहा हूँ और मैं दस्तावेजी प्रमाण आपको दूंगा कि राजीव गांधी जी के रहते हुए जो राम मंदिर के यहाँ जो पूजन हुआ था 192 फीट दूरी पर, वो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। जिस राम सेतु की ये बात करते हैं, तत्कालीन जो विधि मंत्री हैं हंसराज भारद्वाज ने कहा कि सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमने एफिडेविट में तब्दीली करी है, जो एफिडेविट उस समय के एक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में किया था, और उन्होंने कहा कि राम सेतु का अस्तित्व है। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। निधि जैन जो आपके साथ है, जिनके प्रचार में आप आज यहाँ रुके हैं, शैलेंद्र जैन के मुकाबले कैसा उम्मीद मानते हैं? शैलेंद्र जैन जी को लोगों ने देखा है, परखा है और उनके प्रति निराशा है। निधि जैन जी इसी शहर की हैं, उनके रिश्ते नाते इसी शहर में पारिवारिक रूप से है, और लोगों की अब ये इच्छा है कि हमने उनको बारंबार देखा है, अब एक बार इनको देखें। एक आखिरी सवाल है, शैलेंद्र जी ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया कि कांग्रेस ने परिवार में ही लड़ाई करा दी, मतलब निधि जी को टिकट देके। तो आप कितना सहमत है इस बात से? शैलेंद्र जैन जी ने जब निधि जैन जी मेयर का चुनाव लड़ा था तब क्या किया था? परोपदेश कुशल बहुतेरे। थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें,
डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेज। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।